राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र परिवार एवं व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब बड़ी जानकारी ये है, अगर आप भी आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आवेदन से पहले आपको पूरी प्रक्रिया जान लेनी चाहिए ताकि आपको कोई भी परेशानी न हो। आवेदन के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या दस्तावेज चाहिए होंगे, किन किन लोगों को आवेदन करने चाहिए और किन किन लोगों को आवेदन नहीं करने चाहिए। अब देखिए, सबसे बड़ी अपडेट तो यह है, राशन की दुकान से मिलने वाले फ्री गेहूं के लिए पात्र परिवार या व्यक्ति 26 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना का पोर्टल खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत पात्र परिवार या व्यक्ति ई-मित्र के जरिए नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आप घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे काम घर बैठे मोबाइल से करना जटिल हो जाता है। इससे बढ़िया आप अपने नजदीकी ई-मित्र पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब जानते हैं कौन कौन आवेदन कर सकता है और इसके लिए दस्तावेज क्या चाहिए होंगे। वैसे तो आपको ई-मित्र वाला सभी बातें बता देगा, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, आवेदक को अपनी श्रेणी यथा अंत्योदय बीपीएल, स्टेट बीपीएल के कार्ड की क्रमांक संख्या, सीमांत कृषक श्रमिक कार्ड एवं सफाई कर्मचारी होने के दस्तावेजी साक्ष्य सवे हस्ताक्षरित कर आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, इसके साथ ही आवेदक को यह शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि वह खाद्य सुरक्षा की निष्कासन सूची की किसी भी श्रेणी के आधार पर अपात्र नहीं है। यानी कि कहीं आपके घर में लग्जरी गाड़ी है या फिर अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, उसके बावजूद भी आप लालच में आकर फ्री गेहूं के लिए आवेदन करते हैं तो फिर आपके सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती है। अब देखिए, आपके मन में बड़ा सवाल ये भी है, क्या पुराने आवेदनकर्ता को एक बार फिर आवेदन करने की आवश्यकता होगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले जब 2022 में पोर्टल खुला था उस समय भी काफी सारे लोगों ने आवेदन किया था। तो बड़ी जानकारी आपको दे दूं, पुराने आवेदनकर्ता को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, हाल ही में सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आने वाले आवेदनों के लिए जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई थी। इसमें ग्रामीण स्तर पर पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और शहरी स्तर पर निकाय के कर्मचारी व बूथ लेवल अधिकारी को शामिल किया है। यह कमेटी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आवेदक के घर जाकर जाँच करेगी। जैसे यह जांचेगी कि वास्तव में ही यह लाभार्थी फ्री गेहूं का हकदार है या नहीं। उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट जिला स्तर पर शहरों में नगरीय निकाय के अधिशासी अधिकारी, ईओ और ग्रामीण स्तर पर ब्लॉक अधिकारी को भेजेंगे। उसके बाद शहरी और ग्रामीण स्तर पर यह अधिकारी अपनी रिपोर्ट और आवेदन की कॉपी को जिला स्तर पर अपीलीय अधिकारी, एसडीएम या जिला रसद अधिकारी के पास भेजेंगे। वहीं नाम को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। अब जानते हैं फ्री राशन के लिए कौन कौन पात्र होगा। भूमिहीन कृषि मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर, शिल्पकार जैसे कुम्हार, चरमकार, बुनकर, लोहार, बढ़ई झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग यानी कि कच्चे मकानों में रहने वाले लोग। इसके अलावा ऐसे मजदूर जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं यानी कि जैसे दैनिक दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों को आंखें बंद करके आवेदन कर देना चाहिए। बाकी अगर आपके पास पक्का मकान है, रहने के लिए अच्छा खासा घर है, घर में गाड़ी है, एसी है, फ्रिज है, तो ऐसे लोगों को आवेदन करने से बचना चाहिए। 26 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे। सरकार 1 महीने में इनका निस्तारण कर देगी कि कौन इस योजना में जुड़ेगा और कौन नहीं। बाकी इसको लेकर अब नई नई जानकारियां भी सामने आती रहेगी, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट ये है, 2-3 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भजनलाल सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के लिए पोर्टल खोलने के निर्देश दे दिए हैं। ऐसे में अगर आपके पास राशन कार्ड है और वाकई में आपको फ्री राशन की आवश्यकता है यानी कि आप पात्र है, तो इसके लिए आपको आवेदन कर देना चाहिए। बाकी आपके मन में और भी कई सवाल होंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले पार्ट में हम उन पर भी डिस्कस करेंगे।